गया। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ पे और मैं हूं मुकेश सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग एक नए वीडियो की ओर हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलिगेशन अर्थमेटिक मैथ का। एलिगेशन एक चैप्टर अपने आप में बहुत अच्छा वेटेज रखता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे ताकि हर चीज़ को आप अच्छे से समझ सकें। और आप लोग भी पेन कॉपी पेपर लेकर बैठ जाइएगा और हेडिंग लगा लीजिएगा एलिगेशन। तो चलिए आज का जो हम लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं बाबू, जिसका नाम है क्या चीज़, एलिगेशन। अब बताइए, एलिगेशन जो एक चीज़ है जो अपने आप में एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट कहने का मतलब क्या हुआ भाई, क्योंकि कंसेप्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे कि एलिगेशन को हम लोग हर जगह अप्लाई करते हैं। क्या बोलिए, देखा एप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं, इसमें नहीं देखिए, इधर देखिए एप्लीकेशन को हम लोग हर जगह अप्लाई करते हैं। जैसे रेशियो में भी हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, पार्टनरशिप में भी हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, मतलब हर चैप्टर में उसका यूजेज है। लेकिन हम लोग को यही नहीं समझ में आता एलिगेशन में कि कहाँ पे कौन सा सवाल में हम एलिगेशन को फिट करेंगे और कौन सा सवाल में हम लोग एलिगेशन को क्या करेंगे, लगाएंगे। ये तमाम चीज़ को पूरा फुल एचडी के साथ, पूरा क्लियर के साथ आज के बाद आपको एलिगेशन समझ में आएगा कि आखिर एलिगेशन का यूज कहाँ पे है। तो चलिए आपको सिंपल छोटा एग्जाम्पल लेके बताते हैं एलिगेशन का यूज कहाँ पर है। एलिगेशन मतलब होता है मिश्रण बाबू। अगर आपसे बात करते हैं कि मिश्रण किसको बोलते हैं, तब क्या बोलिएगा, बताइए इसमें से कोई भी बच्चा कि मिश्रण किसको कहेंगे। हाँ, मिश्रण अगर बात करते हैं तो सिंपल बच्चा के ही जवाब होता है कि वैसे दो या दो से अधिक वस्तु या पदार्थ जिसको हम लोग मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है बाबू। क्या आप बताइए, ईंट को कपड़ा के साथ मिलाएंगे, क्या मिश्रण बन पाएगा, बताइए। ये भी तो एक अलग पदार्थ है और ये भी एक अलग वस्तु है, यानी ये ईंट है और ये क्या है, कपड़ा है। तो ईंट एक अलग वस्तु हो गया और कपड़ा एक अलग वस्तु हो गया। तो क्या आप कभी भी जिंदगी में ये दोनों को मिलाकर क्या एलिगेशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मिक्सचर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा करने के लिए आप प्रयास करते भी हैं तो ईंट फूट जाएगा और कपड़ा फट जाएगा, नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप कहते हैं कि दो या दो से अधिक वस्तु को मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा, यानी एलिगेशन बनेगा, तो बिल्कुल गलत है। हम तब मिश्रण बना सकते हैं जब दोनों वस्तु एक दूसरे में क्या है, घुलनशील है, या तो एक दूसरे में मिलने लायक है या तो मिल सकता है। जैसे हम पानी को शराब के साथ मिला सकते हैं, हम पानी को नमक के साथ मिला सकते हैं, ये सब क्या है, घुलनशील। लेकिन एक चीज़ और समझिए, क्या आप बताइए पानी को पानी के साथ मिला सकते हैं, मिश्रण बनेगा? पानी को ही पानी के साथ मिला रहे हैं, इस चीज़ को समझिएगा। पानी को पानी के साथ ही मिलाएंगे तो क्या मिश्रण बनना पॉसिबल है? बोलिए, गलत बोल रहे हैं। पानी को पानी के साथ ही मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा। लेकिन ध्यान इस बात को रखना है कि यहाँ पर पानी जो है, हम यहाँ पर आरओ वाला लिए हैं और यहाँ पर पारो वाला लिए हैं, मतलब नहीं समझे। हाँ, तो ये वाला जो आपका है फिल्ट्रेट पानी है और ये आपका डर्टी वाटर है, तो दोनों को मिलाएंगे तो जाहिर सा मिश्रण बनेगा। तो मिश्रण बनाने के लिए आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे दो वस्तु या तो सिंगल वस्तु ही होगा, लेकिन उसका प्रकार क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे चाय को चाय के साथ ही मिलाएंगे तो चाय का दो अलग वैरायटी होना चाहिए, उसी को हम लोग मिश्रण बोलेंगे। ये पहला चीज़ आप समझ गए। आगे चीज़ में हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मिश्रण का जो मेन यूज है वो यहाँ पर है। देखिए सर, मार्केट में आप जाइएगा तो देख पा रहे होंगे
कि एक दुकानदार यहाँ पर है और एक दुकानदार यहाँ है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ जो देख पा रहे हैं ये चाय 50 रुपये प्रति केजी बेचता है। ध्यान से समझिएगा, पूरा एलिगेशन आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। कब हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, मिलाएंगे, छोड़ देंगे, क्या करेंगे, सब क्लियर होगा। और यहाँ पर जो चाय है वो 90 रुपया क्या है प्रति केजी है। यानी आप देख पा रहे हैं। चलिए एक ही वो दुकानदार लेते हैं, दुकानदार अलग अलग नहीं लेते, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा ये दोनों। एक ही सिंगल दुकानदार लेते हैं। एक जगह जो चाय है वो 50 रुपये प्रति केजी है और एक जगह जो चाय है वो कितना रुपये प्रति केजी है, 90 रुपये। सवाल देखते के साथ उसका पता चलना चाहिए कि आखिर ये बोल रहा है। अब ये 50 रुपये प्रति केजी वाला चाय, ये 90 रुपया प्रति केजी वाला चाय, अगर कोई गरीब आदमी होगा तो वो कौन वाला चाय को ऑफर करेगा? तो आप बताइए सर 50 रुपया वाला, जाहिर सी बात है कि उसके पास कम पैसा है तो 50 रुपया वाला पिएगा। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, अमीर आदमी, वो कौन वाला पिएगा? 90 वाला। तो क्या सोचिए, अमीर आदमी के लिए चाय बना है, गरीब आदमी के लिए चाय बना है, अमीर आदमी के लिए चाय बना है, और जो बीच बीच में जो आदमी जो मध्यम वर्ग के है, अगर उसको पीने का मन कर दिया तब वो क्या करेगा? उसके लिए भी तो कोई उपाय होना चाहिए ना। तो दुकानदार जो होता है सर जरूरत से ज़्यादा क्या होता है, तेज होता है। और वो क्या करता है कि ये 50 रुपया वाला जो चाय है ये 90 रुपया वाला चाय है, यानी गरीब आदमी का भी दिल और अमीर आदमी का दिल भी रखने के लिए ये दोनों चाय को क्या कर देता है, मर्ज करता है। समझ रहे बात को? दोनों चाय को क्या कर दिया, मिला दिया। और मिलाने के बाद अब सोचिए 50 रुपया वाला प्रति केजी चाय और 90 रुपया प्रति केजी वाला चाय को मिला रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं 50 रुपये और 90 रुपये के मिला देते हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ चाय को मिला रहा है तो यहाँ का कुछ मात्रा लिया होगा ना बाबू। अरे 50 का केजी है तो मान लेते हैं इसका 1 केजी लिया होगा या 2 केजी लिया होगा या 3 केजी लिया होगा, और फिर 90 वाला प्रति केजी चाहे वहाँ से उठाया होगा 2 केजी या 4 केजी या 5 केजी, जितना भी उठाए, तो यहाँ से कुछ मात्रा लिया होगा। हमें पता नहीं है कि कितना मात्रा लेकर यहाँ पर मिलाया जा रहा है, लेकिन 50 रुपया वाला मात्रा और 90 रुपया वाला मात्रा दोनों को मिलाने के बाद एक नया मिश्रण बनाएगा और फ्रेश बनाएगा। तो दोनों को मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एलिगेशन बोलते हैं या तो मिश्रण बोलते हैं। मिलाने के बाद एक नया मिश्रण आएगा, उसका जो रेट है वो डिसाइड करेगा कि इतना रुपया प्रति केजी, ताकि वो गरीब भी पी ले अमीर भी। तो दोनों को मिलाने के बाद जो नया रेट रखता है वो 60 रुपये प्रति केजी, चलिए 65 कर देते हैं। नया जो रेट रखता है वो 65 रुपये प्रति केजी रखता है। तो आप बोले सर ये सब से क्या हम लोग समझ पा रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा इस बात का है कि 50 रुपये प्रति केजी वाला चाय 90 रुपये प्रति केजी वाला चाय के साथ मिलाया, और मिलाने के बाद जो मिश्रण बना बाबू, उस मिश्रण का रेट कितना रखा गया, 65 रुपये प्रति केजी रखा गया। और अब आपसे फाइनल में पूछेगा तो आप बताइए दोनों प्रकार का जो चाय है वो किस रेशियो में मिलाया गया। दोनों प्रकार का जो चाय है, क्योंकि आप यहाँ से कुछ मात्रा लिए थे ना और यहाँ से कुछ मात्रा लिए थे ना, तो वही पूछ रहा है कि मिलाने के बाद जो आप रेट 65 रखे हैं तो इसका कितना मात्रा लिए थे और इसका कितना मात्रा लिए थे, वो दोनों मात्रा का रेशियो बताइए। तो अगर आपसे पूछेगा कि दोनों मात्रा को किस रेशियो में मिलाएं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तिरछा तिरछी क्या कर देते हैं, अंतर कर देते हैं। यानी इसका अंतर इधर कर देंगे और इसका अंतर इधर कर देंगे। बोलिए 90 में से 65 जाएगा, कितना बनेगा, 25 बन जाएगा। और यहाँ 50 में से 65 जाएगा तो कितना बनेगा, देखिए 50 में से 65 जाएगा तो माइनस में स्टूडेंट बोलते हैं, लेकिन किसी भी दो नंबर का जो डिफरेंसेज होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। माइनस आने का कोई सवाल ही नहीं यहाँ पैदा होता है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट से सुनते हैं कि यहाँ माइनस आता है लेकिन माइनस नहीं लिया जाता है। तो ऐसा कोई बात ही नहीं है कि यहाँ पर माइनस आने का कोई स्कोप है।
ऑलवेज 2 नंबर का हम इसका डिफरेंस लेते हैं। ये नहीं कि हम लोग 50 माइनस 65, ऐसा नहीं, इसका डिफरेंसेज लेते हैं। क्या लेते हैं? डिफरेंसेज। और 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो 50 और 65 का डिफरेंस कितना होगा? 15। इसको काटा पीटी मचा दीजिएगा तो 5 × 5 = 25। नहीं आ रहा फ्रेम में ना? तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 और 3 × 5 = 15। यानी आपका जो आंसर बनेगा 5 = कितना बनेगा? 3। ये क्या आया भाई? तो ये आया कि ये दोनों प्रकार का जो मात्रा था चाय वाला वो किस रेशियो में मिलाया गया। तो ये हमेशा क्या चीज का अनुपात आएगा? तो मात्रा का। ये रेट नहीं आता, ये क्या चाहे? मात्रा। यानी कि 50 वाला कितना केजी मिलाया गया? 5 केजी। और 90 वाला कितना केजी मिलाया गया? 3 केजी। और वो भी एग्जैक्ट मात्रा आपको पता नहीं करेगा। मात्रा क्या पता करेगा? रेशियो पता करेगा कि दोनों प्रकार का जो वैल्यू है वो किस रेशियो में मिलाया गया। अगर 50 वाला 5 केजी लिया गया होगा तो 90 वाला कितना लिया होगा? 3 केजी। और एलिगेशन के एक मोस्ट आपको खासियत इसमें ये भी आपको देखने को मिलेगा कि मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा बाबू, उस मिश्रण का जो रेट होगा, उस मिश्रण का जो रेट होगा वो 1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। जैसे 90 से आप देख पा रहे हैं तो 65 छोटा है, और 50 से आप देख पा रहे हैं तो 65 क्या है? बड़ा है। तो एक वैल्यू से बड़ा होगा और एक वैल्यू से क्या होगा? छोटा होगा। ये हमेशा ऑलवेज होगा ऐसा, 1 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं कि सर बताइए, यहाँ पर जो आप मात्रा का जो रेशियो लिख दे रहे हैं ये हम कैसे समझें कि मात्रा का ही रेशियो है? क्योंकि आगे हम बढ़ते हैं बाबू तो कभी कभी मात्रा का रेशियो आ जाएगा, कभी कभी आपको टाइम का रेशियो आ जाएगा, कभी कभी और कुछ आ जाएगा। तो वो कैसे चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगर आप केजी रुपया प्रति केजी है या रुपया प्रति लीटर है, या तो हम लोग रुपया प्रति लीटर है, या तो हम लोग यहाँ से कुछ भी और ले सकते हैं। तो ये जो आता है ये इसके अगेंस्ट में यहाँ पर आता है कि किस चीज़ का मात्रा। अगर रुपया प्रति केजी है तो ये केजी का मात्रा आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? या तो हम आगे लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको कोई ऐसा बर्डन नहीं होगा कि जिससे आप कन्फ्यूजन होइएगा। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में रहता तो यहाँ पर किस चीज़ का रेशियो आता? घंटा का, यानी समय का। अगर रुपया प्रति लीटर रहता तो यहाँ किस चीज़ का मात्रा आता? तो लीटर का, यानी कि मात्रा का रेशियो आता। तो आपको बिल्कुल चिंता करने का योग्य नहीं है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा आएगा तो सीधा आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर जो भी रेशियो मेरा बनेगा वो बनेगा क्या चीज़ का अनुपात? टाइम का अनुपात बनेगा। क्या चीज़ का अनुपात बनेगा? टाइम का। आइए धीरे धीरे हम लोग स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक इरेज कर दें। एज का तो टेस्ट आप लोग दिए नहीं, कैसन मन कर रहा? इसी सप्ताह में ले लेते हैं। तैयारी कर लिए है ना? 45 क्वेश्चन का एज का टेस्ट होगा सर। हाँ, जो टॉप आइएगा उसको 5 केजी गेहूं फ्री देंगे। अरे मोदी सरकार दे रहा है ना फ्री में 5 केजी नवंबर तक। अब आगे बढ़ते हैं सर। तो एलिगेशन में आप समझ गए। अब एक चीज़ आपको और समझना है यहाँ से, बढ़िया से ध्यान देके, क्योंकि बच्चा इसमें कन्फ्यूजन होता है। ध्यान इस बात को रखना हर सवाल में। एक छोटा सा प्रश्न हम आपको बोलते हैं, कहता है कि एक दुकानदार 50 रुपये प्रति केजी वाला गेहूं को 70 रुपये प्रति केजी वाला गेहूं के साथ मिलाया और मिश्रण को 65 रुपये प्रति केजी के दर से बेच दिया। तो बताइए दोनों प्रकार के मात्रा है जो किस रेशियो में मिलाया गया। तो कैसे आपको समझना और कैसे बनाना, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना। कौन रेट वाला वस्तु, देखिए कौन रेट वाला वस्तु कौन रेट के साथ मिलाया और मिश्रण का कैसा रेट प्राप्त हुआ, और यही चीज़ को आपको जपना है हर सवाल में। यही चीज़ जपना है और सवाल आपका जो दिया रहेगा उसको बिल्कुल इस डाटा पे सेट कर सकते हैं। तो हम आपको समझा रहे हैं कि एक दुकानदार 70 रुपये प्रति केजी वाला गेहूं को, तो हम क्या बताएं कौन रेट वाला वस्तु किस रेट के साथ मिलाया।
क्योंकि कभी कभी सवाल में पता क्या देगा कि 70 रुपये प्रति केजी वाले 50 केजी गेहूं को, अब स्टूडेंट क्या करता है 70 रुपये प्रति केजी वाले गेहूं 50 केजी गेहूं इसी के साथ मिला देगा और लिगेशन लगा देगा, तो गलत हो जाएगा। तो आपका जो मात्रा है ना वो बिल्कुल अलग है, मात्रा को हमको नहीं मिलाना है, कौन रेट वाला वस्तु किस रेट के साथ मिलाया जाए और कैसा रेट क्या हुआ प्राप्त हुआ। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बोलिए 70 रुपया प्रति केजी वाली गेहूं को किस गेहूं के साथ मिलाया, तो 50 रुपया प्रति केजी वाले गेहूं के साथ। और मिलाने के बाद जो मिश्रण का वैल्यू तैयार होता है, आप कोई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर मिलाने के बाद आप यहीं पर काहे लिखते हैं, मिलाने के बाद बीच में ही क्यों लिखते हैं, तो यहाँ पर आप इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पर अगर लिखते हैं तो घटाने में सुविधा होता है। आपको मन करता है तो यहाँ पर भी लिखिए, तो यहाँ पर लिखिए तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, या तो मन करता है तो आप इन्हें भी मिलाने के बाद लिखिए, कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखने के बाद क्या होगा, एग्जैक्ट या प्रॉपर वे में ये सही भी देखने में लगता है और आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। पीछे पानी रखा हुआ होगा शायद, थोड़ा सा लाइएगा तो है। तो बताइए 70 रुपया रख दीजिए, 70 रुपया प्रति केजी वाला गेहूं को 50 रुपया वाला गेहूं के साथ मिलाया बाबू, और मिश्रण को कैसे बेचा, तो मिश्रण को बेच रहा है 62 रुपये प्रति, चलिए 62 कर देते हैं, 62 रुपये प्रति केजी। तो आपसे पूछेगा कि दोनों प्रकार का जो गेहूं है, गेहूं वो किस मात्रा में मिलाए हैं, क्या आप नहीं बना पाइएगा? कितना आसान है, आप सोच के जरा देखिए। आपको फुल HD में 4K अल्ट्रा में आपको समझ पा रहे होंगे, तो किस रेशियो में मिलाइएगा, तो इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर। बोलिए 50 में से 62 गया कितना 12, और यहाँ से करिए तो कितना 70 में से 50 गया तो कितना 8, सॉरी 50 में से 62 गया 8, यानी इसका जो रेशियो आएगा 4 से 4 दिया 12, 4 दूनी 8, यानी किस रेशियो में मिलाया, तो 3:2 के अनुपात में। चलिए यहाँ से नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। मिटा दे। आप देखिए ये जो पैकेज आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इजी टू मॉडरेट सवाल का यहाँ पर कलेक्शन किया गया है और बाईलिंगुअल है यहाँ पर रखा गया ताकि आप दोनों भाषा में चीज़ों को समझ सकते हैं। और पैटर्न वाइज सवाल को यहाँ पर सजाया गया जिससे आपको बनाने में और समझने में बिल्कुल आसानी होगा, किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा। और एक एक सवाल करके हम टाइप वाइज यहाँ पर सवाल को बांटे हैं और एक एक करके हम आपको समझाते हैं और अच्छे अच्छे लेवल का प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एलिगेशन को पूरा एकदम बिल्कुल ये चीज़ जैसा समझना चाहते हैं और हर सवाल को आप इसमें उधेड़ना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा एक वायरस से बचने के लिए जिसका नाम है एब्सेंट, ठीक है, उससे आप थोड़ा सा बचने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एलिगेशन बिल्कुल तकलीफ देने वाला नहीं होगा। चलिए टाइप 1 का सबसे पहला सवाल आइए सीखते हैं। का बोलिए, जो दिक्कत हो बोलिए, चुई चाय नहीं करिए, जो डाउट है वो हमसे बोलिए क्योंकि हम आपके सामने। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और आप लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे मुकेश मैथ गया पे, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये इसका PDF वहाँ पे डाला हुआ रहेगा, देख सकते हैं। पहला सवाल कहता है कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु में 18 रुपये प्रति केजी के वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 15 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो सोचिए सर इस सवाल को पढ़ने के बाद कैसा अंदर से फीलिंग हो रहा है, यही ना कि 12 रुपये प्रति केजी वाले वस्तु को, ध्यान इस बात को देना है सर, बार बार बोल रहे हैं कि किस रेट वाला वस्तु किस रेट के साथ मिलाया और कैसा रेट प्राप्त हुआ। तो किस रेट वाला वस्तु 12 रुपये प्रति केजी वाले वस्तु को 18 रुपये
प्रति केजी वाले वस्तु के साथ मिलाया और मिलाने के बाद जो मिश्रण प्राप्त होता है वो किस रेट का प्राप्त होता है, तो 15 रुपये प्रति केजी। तो आपसे पूछा बाबू कि दोनों प्रकार का जो यहाँ पर मात्रा है या वस्तु है किस रेशियो में मिलाया गया है, तो नहीं बन जाएगा। तो आप सीधा इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर कर दीजिए। बोलिए 18 में से 15 गया 3 और यहाँ से 12 में से 15 गया 3, 3 से 3 कट देगा और इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा, 1:1 होगा। अगर नोट करने का जरूरत होगा तो बोलिएगा, नहीं तो हम सवाल को इरेज करेंगे। ठीक है, इरेज कर दें। जिसको बाउंस मारेगा वो बोलिएगा, ठीक ना। जहाँ पर होगा डॉट वहीं पर मेरा कंसेप्ट होता है शॉर्ट। तो कहीं भी आपको दुख तकलीफ परेशानी समस्या ऐसा कोई वर्ड आता है तो एक बार जरूर हम सबको बोलिएगा, शर्माने का कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कोई सोचे कि अगर सर से पूछ देंगे तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा या तो अगल बगल वाला लोग क्या सोच लेंगे। ठीक है ना, लड़का तो सोच लिया, चले मान लिया अगर मेरे बारे में कोई लड़की गलत सोच लेगी तो क्या होगा, जो भी काम बनने वाला होगा वो भी बिगड़ जाएगा। तो ये सब जो दिमाग में ला रहे हैं ना तो वो बिल्कुल हटा दीजिएगा, बिंदास एकदम खुल के आपको जो डाउट है पूछिएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल बहुत ही मोस्ट यूजफुल है सर, भी आई है, इस चीज़ को पकड़िएगा। कहता है कि 30 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति केजी हो जाए। बहुत ही भयानक सवाल और आपको देखने में तो लग रहा होगा आसान, आइए समझते हैं। कहता है कि 30 रुपये प्रति लीटर वाला दूध, तो क्या आपको पता नहीं चला कि रेट जो है वो 30 रुपये प्रति केजी है। अरे बोलिएगा हाँ हूँ, बोलिएगा कि सहल है। अरे सहल है तो बोलिए, लिट्टी बन रहा है नीचे से मंगा देंगे। तो 30 रुपये प्रति केजी वाले दूध को पानी के साथ मिलाया, किसके साथ लिखते हैं कि यहाँ मिल्क है और मिल्क को किसके साथ मिला रहा है, तो वाटर के, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर। कुछ बोली, ये गाना नहीं है कि मांगे ले वाटर दे लो टमाटर, नहीं सुने हैं। देखिए, तो 30 रुपये प्रति केजी वाले दूध को पानी के साथ मिलाया और पानी का यहाँ पर रेटे नहीं दिया गया है, रेट दिया गया नहीं ना। बोला कि दूध के 30 रुपये प्रति केजी वाले दूध को पानी के साथ मिलाया और मिलाने के बाद जो मिश्रण का मूल्य होगा वो कैसे हो गया, 28 रुपये प्रति केजी हो गया। तो बाबू पानी के साथ मिला रहे हैं तो पानी का रेट पता होना चाहिए ना वाटर का। तो बोलिए पानी का रेट कितना हो जाएगा है, नीचे जाकर देखिए तो फ्री में देगा पानी, दही तो यहाँ पर जो सेंस है, एग्जामिनर किस व्यू से पूछता है। हालांकि आपको तो पानी तो पैसा से मिल रहा है, हर चीज़ आपको दुनिया में पैसा से मिल रहा है, लेकिन यहाँ सवाल अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर पानी का जो रेट आप लीजिएगा वो कितना लीजिएगा, 0 रुपया पर केजी। तो हम कह सकते हैं कि 30 रुपये प्रति केजी वाले दूध को पानी के साथ मिलाया जिसका रेट 0 रुपये प्रति केजी है और मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उसका रेट कितना हो जाता है, 28। किस दर से दूध और पानी की मिलाया गया, बन जाएगा इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर। 28 में से 0 गया कितना, 28, और यहाँ 30 में से 28 गया कितना, 2। काट दीजिएगा, इन सवाल का जो आंसर होगा 14:1 खत्म। बस इतना सा आपको काम करना। बढ़े धीरे धीरे आगे। क्या इस तरह का सवाल आपसे बनेगा? अब थोड़ा सा हम भाषा को चेंजेबल सवाल लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा भाषा आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग भी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं डाउट होता है तो कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा कि कौन वाला सवाल में डाउट है। आपको अगला क्लास में फिर आपको मिटा रहे हैं। देखिए अभी जैसे ये बैच को लाइव भी कर देते हैं, लेकिन लाइव नहीं इसलिए किए हैं क्योंकि आप लोग की जगह नहीं आए, मन करेगा जगह नहीं आइएगा, घर ही रह जाइएगा, न रह जाएगा। आइए अगला सवाल, तीसरा नंबर बहुत ही भयानक है और ध्यान दीजिएगा।
कहता है कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण बने उसमें 35% सांद्रता। सांद्रता मतलब क्या होता है? कहता है कि एक मिश्रण है जिसमें 30% क्या है, अल्कोहल का मात्रा है। एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल का मात्रा कितना है, तो 30% अल्कोहल वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले मिश्रण में किस रेशियो में मिलाया जाए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो प्रकार का मिश्रण है। एक जो मिश्रण है जिसमें अल्कोहल की सांद्रता 30% लिया गया है, और एक दूसरा मिश्रण है जिसमें अल्कोहल का सांद्रता कितना लिया है, 50% लिया गया। और कहता है कि दोनों को किस रेशियो में मिलाए ताकि जो नया मिश्रण बने उसमें अल्कोहल का जो सांद्रता होना चाहिए वो कितना परसेंट हो जाएगा बाबू, 35%। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो इन दिस। इन दोनों का रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में दोनों को मिलाया गया है। तो बताइए दोनों मिश्रण को किस रेशियो में, इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर। 50 में से 35 का कितना, 15, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 या 15। नहीं, इस सवाल का जो उत्तर होगा 3 अनुपात कितना होगा, 1 होगा। आइए सटले सवाल हमको अगला ले लेते हैं। हालांकि आप दोनों को एक ही बार नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिएगा, कल आपको सीट भी मिल जाएगा इसका एलिगेशन का। 5वां नंबर सवाल में कहता है कि लाल ने अरुण को 5% और भाटिया को 8% प्रतिवर्ष के आधार पर कुछ पैसा को उधार देता है। यानी कि एक आदमी है जो पैसा को इंटरेस्ट पे लगाता है और वो दो आदमी को देता है। अरुण ने, लाल ने अरुण को दिया और किसको दिया, भाटिया को। भाटिया एक नाम है, समझ रहे हैं, कोई घाटिया नहीं समझ जाइएगा। भाटिया, एक अरुण है और एक भाटिया है, क्लियर। और ये दोनों आदमी को पैसा देता है इंटरेस्ट पे। कौन, तो लाल। किस रेट पे देता है बाबू, तो ए को बोला कि तुमको 5% ब्याज दर पे हम पैसा देंगे, और बी इसको BH के बोला, यानी कि भाटिया को बोला कि तुमको हम 8% पे इंटरेस्ट पे पैसा देंगे। मतलब ये है कि लाल ने एक अपना जो अमाउंट था उसको दो आदमी में बांटा। ए को भी पैसा कुछ दिया होगा और किसको दिया होगा, बी को। मान लेती है ए बी, मान लीजिए कुछ अरुण ले लेते हैं, अरुण को भी कुछ पैसा दिया और भाटिया को भी कुछ पैसा दिया। इसको जो ही पैसा दिया गया उसको 5% ब्याज दर रखा गया क्योंकि थोड़ा परिवार में लगता था, और इसको जो पैसा दिया गया उसका दर कितना रखा गया, 8% रखा गया। और अब कहता है कि जब दोनों को हम मिला कर देखते हैं तो जो मेरा कुल पे इंटरेस्ट आता है, कुल पे कहने का मतलब यहाँ वाला पैसा और यहाँ वाला पैसा दोनों को अगर मिला के हम इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो पूरा पर जो मेरा इंटरेस्ट पता चलता है वो 6%। तो एलिगेशन लगा देंगे। बताइए, कुछ पे 5% रेट है और कुछ पे 8% रेट है, और जब पूरा को होल में देखा जाता है, संपूर्ण यहाँ पर देखा जाता है संपूर्ण अमाउंट में, तो संपूर्ण अमाउंट में जो आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 6%। तो बोलिए ये लाइन आ गया, उसको पंखा को चालू करें ना। देखिए डेली सोच रहे हैं कि आपको इन्वर्टर से तार जोड़ दें, लेकिन अच्छा जोड़वा देंगे। हम सोचते हैं कि ज़्यादा जो क्लासरूम होना चाहिए ना, आरामदायक वाला नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं AC लगा दें, है कि नहीं। लेकिन AC में आप सूतिएगा ज़्यादा, पढ़िएगा कम। घरे मान लेते हैं कि अगर नींद नहीं अच्छा से पढ़ो, चल वहीं सूत रहे क्लासरूम में, तो ये दिक्कत है। बोलिए सर, ना हो रहा नहीं। वो इसलिए नहीं चाह रहा कि वो धूप आ रहा, धूप वो उसको एलर्जी है। देखिए, तो मिलाने के बाद जो दोनों को अमाउंट को मिलाएगा तो पूरा पे इंटरेस्ट कितना बन जाएगा बाबू, 6%। तो आपसे इतना ही पूछ रहा है कि दोनों प्रकार का यहाँ पर अमाउंट रखा गया है कि यहाँ जो पैसा दिया गया और यहाँ जो पैसा दिया गया वो किस रेशियो में दिया गया, तो नहीं बन जाएगा इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर। देखिए सब सेट है और आंसर से भी। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 2:1। हर तरह का हम लैंग्वेज का सवाल यहाँ पर लिखने को प्रयास किए हैं। आइए अगला सवाल को अगर आप उतारते हैं तो ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट करने का प्रयास करिएगा।
मिटा देना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देवी दुर्गाएं नहीं समझ में आए तो बोलिएगा, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एलिगेशन में देखिए बॉयज गर्ल और मिलाने के बाद हम ना मिटा देना। नेक्स्ट देखिए, सवाल आखिर यही है, लेकिन जो उसका भाषा है उसको हम चेंज किए हैं। तो क्या लिखा कहता है, एक कॉफ़ी का पाउडर जिसका कीमत 2500 रुपया प्रति केजी। कॉफ़ी पीते हैं आप लोग सब कोई? अभी थोड़ी पिला रहे हैं, देखिए। अच्छा बोलिएगा, एक आध दिन आप लोग को मन कर रहा है पार्टी देने, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आप लोग को पार्टी नहीं दिए है ना, कितना बढ़िया मन कर रहा है। और कितना खराब आदमी, बोलना चाहिए सर कि अभी लॉकडाउन में आपको दिक्कत है, छोड़ दीजिए। 2500 रुपया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे, भले आप लोग का पैसा खर्चा हो। 2500 रुपये प्रति केजी वाला। देखिए सर, गर्मी में पाउडर का ज़्यादा मांग होता है, तो सिचुएशन के आधार पर हम सवाल को सेट किए यहाँ पर पाउडर वाला, ताकि आप लोग भी पता चले कौन सा पाउडर हम लें तो हमको ज़्यादा फ़ायदा करे, किस रेट वाला। ठीक है, तो आप लोग भी समझिएगा। कहता है कि 2500 रुपया प्रति किलोग्राम का पाउडर, ना कॉफ़ी पाउडर कॉफ़ी पाउडर है जी, लगाने वाला पाउडर नहीं। तो 2500 रुपया प्रति केजी वाला कॉफ़ी पाउडर को 1500 रुपया प्रति केजी वाले कॉफ़ी पाउडर के साथ। तो समझ में आया कि नहीं, कौन रेट वाला वस्तु किस रेट के साथ मिलाया। और मिलाने के बाद कहता है कि जो मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उसका जो कीमत होता है, देख के आपको होश उड़ जाएगा। जो मिलाने के बाद जो वस्तु बनता है उसका कीमत कितना बनता है, 2250 रुपया प्रति केजी। नहीं बनेगा। कहता है कि 2500 रुपये प्रति केजी वाला कॉफ़ी को 1500 रुपया प्रति केजी वाला कॉफ़ी के साथ मिलाया और मिश्रण का रेट 2250 रुपये प्रति केजी बन गया। तो दोनों प्रकार का जो कॉफ़ी है ये किस रेशियो में मिलाएगा। हर बार हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो रेशियो आता है बाबू, ये मात्रा का आता है। क्या चीज़ का आता है? मात्रा का। किस रेशियो में दोनों प्रकार का वस्तु को मिलाया गया। बोलिए 1500 में से 2250 हो गया 750, और इधर कितना हो जाएगा 2500 में, यानी कि 250। काटा पीटी करिएगा तो 2.5 या 7.5 होता है, यानी इस सवाल का जो उत्तर बनेगा 3:1 बनेगा। मतलब 2500 वाला कॉफ़ी कितना केजी लेगा? 3 केजी। तो 1500 रुपये वाला कितना केजी लेना पड़ेगा? 1 केजी। और उसको क्या करेगा? मर्ज करेगा। अच्छा, कोई रेशियो का मतलब समझते हैं क्या? आखिर रेशियो होता क्या है? क्या होता है? क्या होता है रेशियो? देखिए, रेशियो को अगर आप एग्जैक्टली समझना चाहते हैं तो रेशियो जो होता है कोई रियल वैल्यू का वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर रेशियो का क्या तात्पर्य है, यहाँ से रेशियो का क्या वैल्यू है, तो यहाँ से यही वैल्यू निकल के आएगा कि अगर 2500 रुपया वाला कॉफ़ी अगर 3 केजी लेगा तो 1500 वाला हर हाल में कितना केजी लेना पड़ेगा? 1 केजी। अगर 2500 वाला कॉफ़ी को कहेगा कि हम 6 केजी ले लेंगे तो 1500 वाला कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो रेशियो बनेगा 3:1। समझ रहे हैं बात? अगर 2500 वाला आपको मन करे कि सर हम इसका 30 केजी हम मात्रा को लेकर मिलाएंगे, तो जब आप इसका 30 केजी लीजिएगा तो हर हाल में इसको कितना लेना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा। तो ये रेशियो का फॉर्म होता है कि अगर आप एक वैल्यू को बढ़ाते हैं और वो रेशियो में लिखा हुआ तो वो भी वैल्यू उसी के सिमिलरली बढ़ेगा। अगर इसको दुगना करिए तो ये भी क्या होगा? दुगना। यही रेशियो होता है। समझ रहे हैं बात को? और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। हालांकि रेशियो हम आप लोग को पढ़ा भी चुके हैं। मिटा दें? चलिए टैब चेंज करें कि और इसमें उधेड़ें? नाम चेंज कर दें? नोट करिए। ये तो घर पे भी आप लोग कॉफ़ी बना लीजिए यहीं पर। हाँ, मिटा रहा हूँ।
अरे नहीं उतारिएगा तो इस चैनल पे जाएगा ना, जहाँ पर होगा डॉट खोल के देख लीजिएगा। डाल देंगे। देखिए एक सवाल और हम इसी 2 सवाल हम और इसी पैटर्न का रखते हैं, फिर हम चेंज कर देते हैं सवाल को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देख पा रहे होंगे। कहता है एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 kg है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, एक कक्षा में जो बॉयज है उसका जो औसत वजन 69.3 kg है। देखिए ऐसा नहीं कि हर बार आपको रेट ही देखने को मिलेगा। अगर हम वस्तु का किसी को खरीद या बिक्री का बात करते हैं तो वहाँ पर रेट देखने को मिलेगा, और बाकी जो सवाल है उसके डाटा के अनुसार कि कौन सा वस्तु को या कौन सा चीज़ को किसके साथ मिला रहा है उसके साथ हम ऑब्जर्व करें। तो बताइए एक कक्षा है जिसमें लड़का का औसत वजन है 69.3 kg और उसी कक्षा में लड़की का औसत वजन 59 कितना kg है, 4 kg। यानी एक कक्षा में लड़का के लिए 69 और लड़की के लिए कितना है, 59.4। और अब आगे बोलता है कि यदि कक्षा में सभी लड़का और लड़कियों का, तो आप ही बताइए सर, लड़का का स्पेशली वजन औसत में दिया हुआ इतना और लड़की का भी इंडिविजुअली दिया हुआ 59.4, और आप कहता है कि पूरी कक्षा का, यानी कि होल, यहाँ पर जो बोल रहा है कि संपूर्ण कक्षा का। तो आप बताइए सर संपूर्ण, यहाँ लड़की है ना जी, तो आप लोग बोलिएगा ना, लड़का लड़की मानते हैं ना आप लोग, बुझाता है। तो आप बताइए पूरा कक्षा का वजन पूछ रहा है, तो लड़का को और लड़की को मिलाएंगे तभी ना पूरा कक्षा का औसत वजन आएगा। तो सवाल में यही बोला है कि यदि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन, मतलब लड़का और लड़की को मिलाकर, तो बताइए सर अगर लड़का और लड़की को मिलाएंगे तो एलिगेशन बनेगा कि नहीं, और मिलाने के बाद जो नया औसत वजन आता है वो कितना है, 63.8 kg। तो क्या एलिगेशन आपका नहीं लगेगा। यानी एक कक्षा में लड़का का भी औसत वजन दिया हुआ है, लड़की का भी औसत वजन दिया हुआ है और पूरा कक्षा का औसत वजन दिया हुआ। कुछ सवाल में आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो नहीं बोला है कि दोनों को मिलाकर, लेकिन ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इस पूरा कक्षा का औसत वजन कैसे निकालेगा। जब लड़का को और लड़की को पूरा को मिलाकर करेगा तभी ना औसत वजन आएगा। तो बताइए सर पूरा का औसत वजन 63.8 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बोलिए लड़का और लड़की किस रेशियो में यहाँ से लिया गया है, मतलब लड़का को कै गो मिलाया गया है और लड़की को कै गो मिला, क्योंकि यहाँ पर मात्रा का रेशियो आएगा कि कै गो लड़का लिया गया और कै गो लड़की। तो बताइए सर किस रेशियो में। घटाने आता है आप लोग को डेसिमल का, नहीं घटाने का प्रयास है, समझाते हैं, समझिए कोई भी चीज़ को शॉर्टली करने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ आपको पता है कि 63.8 में से 59.4 को हमको घटाना, तो इसको 59 नहीं लीजिए 60 लीजिए। कितना लीजिएगा, तो 60 में से इसको देखिएगा तो 3.8 आ जाएगा। लेकिन 60 जब ले रहे थे तो 0.6 छोड़े थे ना। अरे बोलिएगा हाँ हूँ, एकदम 0/सन्नाटा जैसा करिएगा। यहाँ पे हम 60 ले रहे हैं तो 0.6 छोड़ दे रहे हैं ना। तो बताइए 60 से अगर इसको देखें तो 3.8 और 0.6 छोड़ें तो 3.8 और 0.6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4 होगा ना। तो इसका अंतर करेंगे तब 4.4। इधर बोलिए बाबू, इसको घटाइए तो कितना होगा, या अगर आप ये 63 है तो इसको 64 ले लीजिए। तो 64 से इसको देखिए तो 64 5 ना 59 होता है, तब 5.3 और इधर 2 आप छोड़े तब 5 कितना 5। सारा देखिए ना डाटा को सेट करके देता है ताकि आप काट भी सकते। बोलिए काटा पीटी करिए तो डेसिमल यहाँ भी कट जाएगा। 11 चौको 44, 11 पचे 55। यानी कि अगर लड़का को 4 गो लेगा तो लड़की कै गो। तो इस सवाल का अगर बोलेगा कि कक्षा में लड़का और लड़की का अनुपात बताइए तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 5। एक और सटले सवाल देख लीजिए, यहाँ पर जगह है ही तो है ना। देखिए फिर उसके बाद हम पैटर्न को चेंज करते हैं। एक सुनार मतलब समझते हैं, नहीं समझ आ रहा है, दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। सुनार मतलब होता है जो सोना वोना बेचता है, उसी को ना बोलते हैं।
उसी को ना, चांदी ना बेचता है, जो आप जो सोना चांदी वगैरह सब कुछ बेचता है उसी को। एक सोनार दो प्रकार के गुणवत्ता वाला सोना को रखता है। हालांकि इसे शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, जीएस में भी आता है 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, यानी जो प्योर रहेगा। हालांकि अगर हम लोग जो सोना चांदी भी जब पहनते हैं ना, आप लोग को पहने भी हुए, ये शुद्ध नहीं रहता, 24 कैरेट का नहीं रहता। ये जो आभूषण बनाया था वो 22 का बनाया था, 18 पे ज़्यादा बनता है या 20 पे बनता है। कहता है एक सोनार दो प्रकार के, क्योंकि अगर 24 कैरेट का बनाएगा ना तो बन ही नहीं पाएगा, समझ रहे। हालांकि उससे मतलब नहीं है हमको। दो प्रकार का सोना रखे हुए सोनार, ये पहला प्रकार का और ये दूसरा प्रकार। और अब कहता है कि एक 14 कैरेट का सोना है और दूसरा जो है वो कितना कैरेट का है, 18 कैरेट का। क्लियर है। एक सोना 14 कैरेट का और एक कितना कैरेट का है, 18 कैरेट का। और अब बोल रहा है कि दोनों सोना को मिलाकर एक आभूषण तैयार किया जाता है। कौन सोना को मिलाकर? दोनों सोना, यानी 14 कैरेट वाला सोना और किस कैरेट वाला, 18, और दोनों सोना को मिलाकर एक आभूषण तैयार किया जाता है। और वो आभूषण जो है वो कितना कैरेट का बनता है, तो 15 कैरेट का बनता है। तो क्या सर आप बताइए कि दोनों सोना को मिलाने के बाद जो मिश्रण बना है और वो मिश्रण में सोना कितना कैरेट का है, 15 कैरेट का। तो आपसे पूछेगा कि दोनों प्रकार का जो सोना है वो किस मात्रा में मिलाया गया, नहीं मिला लीजिएगा, बोली किस मात्रा में दोनों प्रकार के सोना को मिलाया गया। तो 18 में से 15 गया 3 और 14 में से 15 गए। इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा, 3 आइए हम अगले पैटर्न पे चल रहे हैं, टाइप वाइज को चेंज कर रहे हैं। पहला पैटर्न पे जितना तरह का सवाल बना है उतना तरह का सवाल हम यहाँ पर रखे हैं, और बहुत तरह का जिसमें आप लोग इसको बना लीजिएगा, घर पे बनाकर देखिए बन जाएगा। हम पे पॉइंट में कैसे घटाए हैं, शॉर्ट में, तो शॉर्ट में तो सिखाएं अभी। अगर कुछ नहीं पता तो बहुत ही पता, और जो है लापता उसी को करना है पता। तो आ जाइए इधर, देखिए अगर आपको तकलीफ है घटाने में तो बड़का का लिखिएगा पहले और छोटका का लिख दीजिएगा बाद में। जहाँ पर डेसिमल है वो डेसिमल को एकदम सामने खींच के लाइएगा, यहाँ पर रखिएगा, ये डेसिमल है, डेसिमल रख दिए, ठीक है। राइट साइड जो है राइट साइड में लिख देंगे और जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड में लिख देंगे। ऐ देखिए घटा दीजिए, खत्म। अब 8 में से 4 जाएगा, चारों पॉइंट है तो पॉइंट, और यहाँ पर बोलिए 13 में से 9 गया तो 3 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4, बस खत्म, 4.4। अगर आप शॉर्ट में दिखाना चाहते हैं, अगर ऐसे बनाए तो फिर तो आप बहुत सारा स्टूडेंट है जो आपको पीछे छोड़ के चला जाएगा। हम कैसे शॉर्ट, तोड़ दीजिएगा, हम शॉर्ट कैसे कर रहे हैं वो देख लीजिए। अगर यहाँ पर लिखा हुआ 15.7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 18.2, देखिए सावन भादो जानते हैं ना हिंदी महीना से आप, बोलिए हाँ, इसको घटाना है तो पता है कहाँ से लीजिएगा, जो छोटा वैल्यू है ना उसको केयर करिएगा। छोटा कौन है, इसको 15.7 नहीं लीजिए, इसको 16 मानिए। 16, इस बात को इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम 16 मानेंगे कि हम 0.3 छोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अरे आप 16 लिए हैं तो 0.3 आप भोला बाबा को अभी दिए हैं ना, तो फिर बाद में लीजिएगा ना उससे। तो बोलिए 16 में 18.8 को तो कोई भी घटा देगा, 2.8 होगा, तो 2.8 है और 0.3 इन्हें छोड़े थे तो 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31। तो 31 मतलब 3.1, या ऐसे भी 2.8 में 0.3 जोड़ेगा तो ये छोटा छोटा चीज़ नहीं जोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। एकदम थोड़ी ना हम लोग 0 सनाटा है, तो 2.8 में 0.3 जोड़िए तो 3 कितना आएगा, 1 आएगा, 3.1। जैसे कि हम यहाँ पर जोड़ने के लिए सिखाए थे, ये कितना था भुला गए, इसको देख लेते हैं। ये 69.3 और ये 63.8 है। 63.8 को हम 64 लिए, 64 इसको देखें 5.3 और 0.2 इन्हें छूट दिए थे, तो 5.3 और 0.2 कितना हो जाएगा, 5.4
5 यहाँ पर ले लिए थे। प्रयास करेगा सब हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 15 को पैटर्न चेंज करें ना, बहुत बता दिए पहला पैटर्न को। आज पहला क्लास था इसीलिए थोड़ा सा स्लो आपको देखने को मिला। कल से मेरा 5 नंबर पर गियर रहेगा, वो उधेड़ेंगे और क्लास को एब्सेंट नहीं करें। एक दिन एब्सेंट करने का मतलब एलिगेशन से आप हाथ धो सकते हैं, इसीलिए आप पानी से हाथ धोने का प्रयास करिएगा और एलिगेशन से आपको सीखना है। एलिगेशन आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए कि सैनिटाइजर से भी हाथ धोना है और पानी से भी धोना है, तो कितना मिलाकर हम धोएं, तो इसे पता चल जाएगा एलिगेशन। देखिए टाइप 15 का ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। हेलो मिस्टर, बहुत आप लोग रोड पर देखते हैं, तो ध्यान रहना चाहिए बोर्ड पर, ई न कि रोड पर। अगर गलती से रहेगा रोड पर समझ में नहीं आएगा, बोर्ड पर है कि नहीं। घर जाएगा तो अंधार लगे, सर कोची बताए थे एकदम पूरा अंधार लगेगा, कितनों लाइट जला लीजिएगा। तो 15 नंबर सवाल को हम देख पा रहे हैं, पूरा फुल HD के समझिएगा। हालांकि हम तो 4K में समझाते हैं, 4K मैंने समझते हैं ना, खूब एकदम प्योर पानी आपको नजर आ जाएगा, है ना। 4K में अगर वीडियो देखिएगा तो हीरोइनी कितना काजर लगेले है वो भी पता चल जाएगा, इतना क्लीन बताता है। अरे नहीं लगाती है काजर, आप लोग नहीं लगाते हैं, दूल्हा बनिए तब लगाइएगा, अभी बर्दाश्त करिए। देखिए यहाँ पर 2 कक्षा के विद्यार्थियों जिनका औसत क्रमशः 25 और 40 है। सवाल चेंज है, ध्यान दीजिएगा। 2 हेलो मिस्टर ध्यान दीजिए इधर, 2 कक्षा, पहला और ये दूसरा, और दोनों कक्षा में विद्यार्थियों को जो औसत अंक है, औसत अंक यानी इसमें औसत जो एवरेज मार्क्स है ये 25 है, और कक्षा 2 वाला विद्यार्थियों का जो एवरेज मार्क है उसको कितना है, 40 है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो बोला है बाबू, आगे बढ़ते हैं तो बोला है कि मिलाने पर, दोनों कक्षा को मिलाने पर जो कुल औसत अंक जो प्राप्त होता है वो कितना, 30 है। दोनों कक्षा को मिला दीजिए, फर्स्ट वाला और सेकंड। मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है तो ये नया कक्षा जो बनता है उसका जो औसत प्राप्तांक है, दोनों का, पहला वाला का स्टूडेंट का मार्क्स और दूसरा वाला को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा वो कितना बन जाता है, 30 बन जाता है। कोई दिक्कत है। और आगे बढ़िए, अभी तो इतना ही। अच्छा, इतना से आप क्या समझते हैं, यानी कि एक कक्षा में जो विद्यार्थी था उसको औसत प्राप्तांक 25 है, दूसरा कक्षा का औसत प्राप्तांक 40 है, और मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उसका औसत प्राप्तांक कितना है, 30 है। तो यहाँ से आप इतना तो पता कर सकते हैं ना कि दोनों प्रकार का जो कक्षा में से जो छात्र लिया गया है वो किस रेशियो में है। समझ रहे बात को, कि यहाँ का स्टूडेंट और यहाँ का स्टूडेंट टोटल किस मात्रा में लिया गया। तो बताइए, स्टूडेंट का संख्या का अनुपात है 40 में से 30 गया 10, और यहाँ 25 में से 30 गया कितना, 5, यानी कि 5 दूनी 10, यानी 2:1। लेकिन सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, सवाल को और आगे बढ़ाना। सवाल आगे बढ़ते तो कहता है कि यदि द्वितीय कक्षा में 30 विद्यार्थी हो तो ज्ञात कीजिए कि पहला कक्षा में कितना है। तो अब रेशियो का यहाँ से यूज होगा, इस रेशियो को जो निकाल के आए हैं, अब इसका भरपूर आपको फायदा उठाना पड़ेगा। कैसे उठाएंगे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा कि पहला कक्षा में जो संख्या लिया गया छात्र का वो कितना लिया गया, 2, और दूसरा कक्षा से संख्या ले गया वो कितना लिया गया, 1। सवाल के अनुसार बोल रहा है कि दूसरा कक्षा में 30 स्टूडेंट है। और ध्यान दीजिएगा सर, हो सकता है एकदम बिल्कुल आप फ्रेशर होंगे, उनके लिए हर सवाल में एक रियल डाटा होता है और एक इमेजिनरी डाटा हो। जब तक ये चीज़ नहीं दिया हो रहेगा, जब तक रियल वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। आगे चल के हम ये भी बताएंगे, अगर कोई सवाल में रेशियो का वैल्यू पूछे या परसेंटेज पूछे या फ्रैक्शन पूछे तो रियल डाटा का हमको यूज नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि दूसरा कक्षा में कितना स्टूडेंट है, तो रियल वैल्यू ने पूछ दिया, रेशियो में नहीं ना पूछ रहा, रख दो वहीं पे। यू कैन गो। अब बताइए, रेशियो को डाटा जो है ये चेंजेबल वैल्यू है, इसको चेंज हो सकता है। जैसे 2:1 है, अगर 4:1 भी बोल देंगे तो कोई बोलेगा नहीं। लेकिन क्या अगर 30 को अगर 31 बोल दीजिएगा तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। तो हर रियल डाटा को हम रेशियो को डाटा से कंपेयर करते हैं।
हैं? हाँ तो वही ना बोले जा रहे थे, 4:2 है ना बोले जा रहे थे। आप लोग नहीं सुनते तो मेरा गलती है। देखिए कैसे करता है, ये सब कहता है। आप लोग जरा समझाइए इसको। 4:2 बोले जा रहे थे क्योंकि रेशियो जो है उसी फॉर्म में चलता है ना। अगर ये 2 है, इसको 6 लेना चाहते तो इसको कितना लेना पड़ेगा? 3, तब तो 2:1 आएगा। तो अब बताइए, दूसरा कक्षा में जो विद्यार्थी वो कितना है? 30 है। और सवाल में जो रेशियो को डाटा से है, दूसरे कक्षा में तो बोला, हाँ द्वितीय कक्षा में तो दूसरा कक्षा। और सवाल में जो दिया गया है कि द्वितीय कक्षा में जो संख्या लेकर आए हैं छात्रों को कितना लाएं? 1। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि पहला कक्षा का स्टूडेंट लाइए तो कितना यूनिट का मान? 2 यूनिट का। 1 यूनिट का मान हमको पता है कि 30 है, तो क्या 2 यूनिट का मान नहीं पता होगा? 30 दूनी कितना? 60। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 60। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितना है, पहला कक्षा और दूसरा कक्षा को मिलाकर टोटल स्टूडेंट का बताइए, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना? 3 यूनिट का मान हो गया। हालांकि डायरेक्ट मेंटली भी आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 30 है, तो द्वितीय कक्षा पूछ रहा है तो 2 यूनिट का वैल्यू, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा? 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। अगर आपसे पूछे कि पूरा कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितना, तो कितना यूनिट का वैल्यू? 3 यूनिट का वैल्यू, तो 30 या कितना हो जाएगा? 90। तो आपको ये चीज़ कभी कभी लिखने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मेंटली आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। सीधा बोलिए 1:2 में होना चाहिए, दूसरा कक्षा के 30 है। आप ही बोलिए सर अगर यहाँ 1 है तो यहाँ दुगुना होना चाहिए, तो ये दूसरा कक्षा में 30 है तो पहला हम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। खत्म हो, क्लियर? तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट, आज का हम लास्ट सवाल लेने वाले हैं, इसको इरेज कर दें। चलिए देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल अगला ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60। प्योर मिल्क कॉस्ट एज 21.50 पर लीटर। अ मैन एड्स वाटर टू 60 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड रिजल्ट्स मिक्सचर कॉस्ट एज 20 रुपये पर लीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर? नहीं समझ में आएगा, देखिएगा। कहता है कि सुधा दूधा का जो मूल्य है, सुधा दूध मिलता है ना, हाँ देखते हो 21 रुपये दे रहा है, 22 में आधा केजी दे रहा। हाँ तो ये थोड़ा सा पहले का सवाल सेट है तो 50 रुपये कम लिए। शुद्ध दूध का मूल्य 21 रुपये 50 रुपये प्रति लीटर, यानी कि शुद्ध मिल्क प्योर, जिसमें नहीं तो पानी की मात्रा है और नहीं तो और कुछ चीज़, दूध की मात्रा तो रहवे करता। अच्छा ऐसा कौन सा प्राणी दूध और पानी को अलग करता है? हाँ जी, भूल जाते हैं आप लोग। ऐसे भूलिएगा तो कैसे होगा काम। देखिए ये एम मतलब दूध होता है, एम सी मेरा नाम होता है, हालांकि मैच करता है, यानी कि दूध जितना सफ़ेद है उतना ही सफ़ेद मेरा दिल भी है। आइए चलते हैं आगे। कहता है कि शुद्ध दूध का मूल्य कैसे, देखिए ध्यान से ना, तो बाउंस मारेगा तो फिर पाउंस लगाने की जरूरत पड़ेगा। शुद्ध दूध का मूल्य 21 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर है। और एक दूधिया ने मतलब क्या चीज होता है? रीजनिंग का क्लास है? अच्छा ठीक आ रहा है। एक दूधिया ने 60 लीटर दूध में पानी मिलाकर और मिश्रण को 20 रुपये लीटर दर से बेच दिया। दूधिया मतलब होता है कि दूध को बेचने वाला, ठीक है, और हम लोग खरीदने वाला, ग्राहक नहीं जानते हैं जी, लेने वाला ग्राहक और देने वाला दूधिया। तो अब बोलिए यहाँ पे 21 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर वाला दूध को पानी के साथ मिलाया गया, काची के साथ, और कितना पानी के साथ भाई, कितना पानी के साथ? ना, एक दूधिया ने 60 लीटर दूध को पानी के साथ मिलाया। अब क्या स्टूडेंट करेगा कि यहाँ 60 लेगा,
तो बताइए यहाँ पर 60 हो जाएगा, गलत ना हो जाएगा। आप यहाँ पर रेट ले रहे हैं भाई, तो यहाँ पर आप मात्रा कैसे लीजिएगा? रेट को रेट के साथ मिलेगा, मात्रा को मात्रा के साथ मिलेगा, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ मिलेगा, समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर आप जो 60 ले रहे हैं ये बिल्कुल क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो 21.5 रुपये प्रति लीटर वाले कितना केजी दूध को 60 केजी, तो आप यहाँ पे साइड में क्या करिएगा, इंडिकेट करिएगा, यानी दूध जो है कितना केजी लिया गया, 60 केजी। और इस मिश्रण को पानी के साथ मिलाएगा और पानी का रेट पता ही नहीं है। तो आप बताइए सर, पानी का रेट जस्ट अभी बताए थे ना कितना लेंगे, तो जब कुछ नहीं पता तो पानी का यहाँ पर कितना ले लिए, 0 रुपये प्रति लीटर। और मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उसको कैसा रेट प्राप्त हुआ भाई, तो मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसका जो रेट है 20 रुपये प्रति लीटर। ज़्यादा पानी नहीं मिलाया था, पतला ही, ज़्यादा पतला नहीं किया, तो फिर अगर आधा आधी मिला देगा तो कोई लेगा, बताइए, एकदम पानी जैसा लेगा। लेकिन ये तो तय है कि अगर आदमी कोई कितनों भी शुद्ध दूध दे देना, हम लोग को बिलीव नहीं होगा कि लगता है कि पानी मिलाया होगा, नहीं। इसीलिए अभी कुछ दिन के बाद देखिए आदमी चीनी मिला के बेचेगा, ताकि अगला आदमी को लगेगा कि एकदम प्योर दूध दिया। अब बोलिए सर, दूध का रेट पता चल गया, पानी के साथ मिलाया, मिश्रण का ही मूल पता चल गया, तो पता कर सकते हैं कि दोनों प्रकार का दूध और पानी का मात्रा किस रेशियो में लिया गया है। बोलिए, इधर से इधर घटाइए तो कितना, 20। अरे 0 में 600 घटाइए तो 20 से ना आएगा, इसमें तो कुछ करने को जरूरत नहीं। यहाँ पर घटाइएगा 21.5 में से 20 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 1.5। ये 0 हटा भी सकते हैं, क्योंकि अगर डेसिमल के बाद कोई अंक रहे तो उसके बाद 0, 1 को 2 को 3 को 1000 को दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं। तो बताइए सर, अगर इसको डेसिमल को हटाएं तो नीचे 10 आएगा, और 10 कहाँ चलाएगा, इधर। काटा पीटी अगर मत चाहिएगा तो 5 से काटने के लिए तैयार है। 40 पचे 200, 200 और 3 पचे 15। मतलब ये हुआ कि दोनों प्रकार का जो दूध और पानी है वो 40 अनुपात कितना मिलाया गया, 3 में मिलाया। अगर 40 लिया गया होगा दूध तो पानी कितना, 3 लिया होगा। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो सवाल में लिखा गया कि दूध जो है 60 लीटर लिया गया और रेशियो को डाटा से दूध कितना लिया गया, वो 40। तो कह सकते हैं कि 40 यूनिट का जो मान है, जो रेशियो में वैल्यू रहता है उसको यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। क्यों बोलते हैं यूनिट, क्योंकि रियल वैल्यू नहीं ना रहता है। ऐसे 40 का 60 कर दें तो पता नहीं चले कौन रियल है और कौन रेशियो का मान है, तो रेशियो वाला यूनिट में ले लेते हैं। तो 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1.5। देखें दिमागवा, 40 1.5 ही है। अरे कैसे आप लोग समझते हैं, एकदम 0 बटा सन्नाटा करते। 40 1.5 ही, 60 नहीं होता है। कोई वैल्यू का 1.5 गुना करते हैं तो जस्ट उसका हाफ जुड़ जाता है उसमें। अब अगर ऐसे नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, 40 का वैल्यू 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाए, 60 बटा 40। आपसे पूछ रहा है कि कितना पानी मिला है, तो 1 यूनिट का मान पता चल गया, तो कितना पानी मिला है भाई, 3 यूनिट मिला है, 3। तो 3 से क्या करें, गुना। तो 3 से गुना करें तो 0 से 0 और 3 से 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 9 बटा कितना, 2, यानी कि पानी का जो मात्रा है 4.5 लीटर। खत्म। देखिए सर, अगर आप आज के ज़माना में सब स्टूडेंट को, मतलब अक्सर स्टूडेंट को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो आपके पास 3 चीज़ होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, 3 चीज़। एक चीज़ तो जनरली होना चाहिए कि आप रेगुलर पढ़ने के लिए आइए, क्योंकि अगर कोई भी दुनिया में काम अगर आप रेगुलर नहीं करते तो वो नहीं काम होगा, एकदम फिक्स है। 3 चीज़ क्या हो, चलिए बाद में बताएंगे, आज टाइम नहीं है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और ऑफ कर दीजिए। तो आप लोगों को कल पैकेज हम दे देंगे।